हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिस वजह से आप अफर्मेशंस तो कर रहे हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। या फिर आप अफर्मेशंस कर रहे हो लेकिन आपको कुछ रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो stop them immediately and do what I'm going to tell you in this video. Number 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। लॉ ऑफ assumption क्या कहता है कि आप अफर्मेशंस लो, आप एक assumption बनाओ एंड दैट थिंग विल बिकम ट्रू फॉर यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग एन एस पी, आप कोई एस पी मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप ये तो कह रहे हो दैट ही इज़ मैडली इन लव विद मी, ही इज़ 100% लॉयल विद मी, ही इज़ 100% डिवोटेड मी, आई एम द लव ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुई। अफर्मेशंस करने का मकसद ये है कि आप अफर्मेशंस करने से पहले जो इंसान थे, यानी कि जब आप अफर्मेशंस कर रहे थे उससे पहले जब आप जो इंसान थे अब वो आप इंसान नहीं। यानी कि आप पहले क्या थे, एक लूज़र थे, डेस्परेट थे, आपको अपने एसपी से बेइंतहा प्यार था, अभी भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो आपको चूज़ करेगा, आपको पिक करेगा, आपको स्पेशल समझेगा, आपको प्यार करेगा। यू हैड डाउट्स इन दीज थिंग्स। लेकिन अफर्मेशन करने के बाद आपका माइंड रीप्रोग्राम हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि या आई एम द वन हु डिसाइड्स दैट ही हैज़ चोजन मी, he is madly in love with me, he is 100% loyal with me, yes, she is madly in love with me, she is 100% loyal with me, she is 100% devoted to me and committed to me, etc etc. So you have chosen your own self in their mind as well. तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। अब आप वो लूज़र लेम इंसान नहीं हो जो उसके प्यार के लिए तरस तरस रहा है, मर रहा है, बल्कि वो अफर्मेशंस कर रहा है, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहा है और अपने एसपी में चेंजेस हासिल कर रहा है। ठीक है, सिंपल, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। नाउ यू आर समवन हु इज़ लव्ड, हु इज़ कमिटेड टू, हु इज़ चोजन बाय देयर एसपी एंड हु इज़ लव्ड बाय देयर एसपी। आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो उसका मतलब है कि आपने आइडेंटिटी प्रॉपरली शिफ्ट नहीं की, आप अफर्मेशंस करके छोड़ देते हो। ठीक है, या आप फेल हो गए हो अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने में। सो नो प्रॉब्लम, शिफ्ट योर आइडेंटिटी अगेन, कीप डूइंग इट विद फुल फोकस एंड फुल डिटर्मिनेशन कि मैं अब लेम लूज़र इंसान नहीं हूँ जो तड़प रहा है, बल्कि आई एम द पर्सन हु इज़ मैरिड टू देयर एसपी। ओके गाइस, सेकंड रीज़न है कि आप डिवोशन डिवोशन नहीं आपके अंदर। ठीक है, आपके अंदर वो डिवोशन नहीं है अपने डिज़ायर के साथ, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको अपना एसपी चाहिए तो आपकी भी उसके साथ कोई लॉयल्टी बनती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि एसपी को तो पता भी नहीं है दैट हु एम आई, तो फिर उसकी कैसे मुझसे लॉयल्टी बनती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल लॉयल्टी। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉयल्टी नॉट टू द पर्सन बट टू योर डिज़ायर। अगर आपको वो इंसान चाहिए तो आपकी उससे एक मेंटल मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में एक मेंटल लॉयल्टी होनी चाहिए कि नो मैटर वॉट, नो मैटर वेयर ही इज़, नो मैटर वेयर शी इज़, नो मैटर वॉट शी इज़ डूइंग, वॉट दे आर डूइंग, वेयर दे आर थिंकिंग अबाउट मी, they are loyal with me, they are going to pick up me at the end of the day, they are mine at the end of the day, they are thinking about me at the end of the day, they are forever mine। ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर होना चाहिए। आपको मेंटली बार बार उन्हें ये याद दिलाना है, बार बार उन्हें ये कहना है, आपका उनसे एक मेंटल कनेक्शन है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अगर वो आपसे, इवन इफ़ योर एस पी हेट्स यू, इवन इफ़ दे हेट यू, तब भी उनका आपसे एक मेंटल कनेक्शन है, चाहे आपको बात अच्छी लगे या ना लगे। तो उस मेंटल कनेक्शन के अंदर आपको हमेशा उन्हें यही बात कहनी है कि यू आर मैडली इन लव विद मी, यू आर 100% लॉयल विद मी, यू आर 100% डिवोटेड मी, यू आर 100% कमिटेड मी। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी कहें, आपने हमेशा उन्हें टेलीपैथिकली, मेंटली यही चीज़ बताती रहनी है कि तुम मेरे हो, यू आर माइन, यू आर चूजिंग मी, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, आई एम द लव ऑफ योर लाइफ, आई एम एवरीथिंग टू यू एंड मोर, आई एम एवरीथिंग यू हैव एवर डिज़ायर्ड एंड यू हैव एवर वांटेड एंड यू हैव एवर लव्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपके अंदर डिवोशन पैदा करेगी और उनके अंदर डिवोशन पैदा करेगी आपके लिए। सो यू बोथ शुड हैव अ डिवोशन, और वो डिवोशन आपकी तरफ से स्टार्ट होनी चाहिए। ऑल राइट गाइज, रीज़न नंबर 3, पास्ट।
आप बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आई नो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है. यू हैव टू गेट अबव योर पास्ट. यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग उसने फ्राइडे को ये कहा था, उसने सैटरडे को ये कहा था, उसने संडे को ये कहा था, फिर थर्सडे वाले दिन ये हुआ था, फिर मंडे वाले दिन ये हुआ था, फिर पिछले साल ये हुआ था, फिर पिछले महीने ये हुआ था. नो, हर मोमेंट एक नया मोमेंट है, हर दिन एक नया दिन है, हर सेकंड एक नया सेकंड है. आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात नहीं पता कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है. जो चीज़ आप पास्ट में सोच रहे हो, जो चीज़ आपको लग रहा है कि पास्ट में, वो आपका दिमाग, जब आप उसको अटेंशन देते हो तो वो आपका दिमाग उसी वक्त प्ले कर देता है और आप उस रियलिटी को रियल बना देता है इन द करेंट मोमेंट. तो जब भी आपको पास्ट का ख्याल आए, यू हैव टू से इट डजेंट मैटर एनी मोर. अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट डज़ नॉट मैटर एनी मोर. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपका दिमाग उसी वक्त स्विच ऑफ हो जाता है और करेंट रियलिटी में आता है. और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी आपको पास्ट के ख्याल आए, स्टिक टू योर एफर्मेशंस, कीप सेइंग देम. अगर आपको पूरा दिन भी पास्ट का ख्याल आता है तो ये आपके लिए बिगेस्ट मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप पूरा दिन अपनी एफर्मेशंस बोलो. Until and unless you stop thinking about past and you just think about, no, my SP is madly in love with me. They are madly in love with me. They're 100% loyal with me. They're 100% devoted to me. We are together now. Now guys, last reason ये है distraction. आप खुद distracted हो. You know कि affirmations work. You know law of assumption is always working. You know that you have the potential. You know that you are a very good manifester. और आपने पहले भी बहुत सी चीज़ें manifest की हैं, लेकिन for this specific desire you are being lazy, you are being distracted, you are giving things attention to irrelevant things. आप जो हो उस चीज़ को छोड़ के हर चीज़ को टाइम दे रहे हो. अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना फेवरेट सीज़न देख रहे हो. ये चीज़ें सारी जो हैं, 3-4 ही हैं, ये आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हो. अपने एसपी के साथ होने के बाद भी कर सकते हो. या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है. तो योर डिज़ायर शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी. अगर आपको वो जल्दी चाहिए दैन योर डिज़ायर शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी. और कभी भी कोई भी चीज़ ये दिमाग में सोच के नहीं मैनिफेस्ट करनी चाहिए कि इसको तो मुझे टाइम लगेगा, या इसको पूरा होने में तो मुझे कुछ टाइम लगेगा या कुछ वीक्स लगेंगे. नो, द मैक्सिमम टाइम आपको किसी भी चीज़ का अगर रखना चाहिए तो वो होना चाहिए 1 हफ़्ता. 1 हफ़्ते में मुझे एसपी की कॉल आ जाएगी, 1 हफ़्ते में एसपी मुझे डेट पे ले जाएगा, 1 हफ़्ते में ये हो जाएगा, 1 हफ़्ते में वो हो जाएगा, 1 हफ़्ते में आई एम गेटिंग मैरिड. एनीथिंग. आपके दिमाग में यही नोशन होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम नोशन होना चाहिए. इट डज़ नॉट मैटर कि अगर सच में महीने लग रहे हैं, ठीक है, नहीं, आपके दिमाग में टाइम का नोशन सिर्फ मैक्सिमम होना चाहिए 1 वीक. क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता, इसलिए हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि पता भी नहीं चला टाइम गुजर गया, ये तो कल की बात थी. क्योंकि आपके दिमाग ने उस चीज़ को बहुत लंबा नोशन नहीं दिया हुआ था. इसी तरह अगर आप अपने दिमाग में अपने डिज़ायर को रख के ये सोचोगे कि ये तो 1 हफ़्ते में हो जाने वाला काम है, ऑल आई हैव टू डू इज़ जस्ट अफर्म एंड कट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, तो वो उतनी जल्दी होगा. और अगर वो उतनी जल्दी नहीं भी होता तो भी आपके एक्सपीरियंस में चीज़ें इतनी फास्ट होंगी कि महीने में भी आपको लगेगा कि ये तो 3 दिन में हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि महीना गुजर गया, मुझे तो ऐसा लगा बस 3 दिन हुआ, यू नो. तो टाइम बहुत रिलेटिव होता है आपके दिमाग में. तो ये कुछ चीज़ें थी दैट यू कुड बी डूइंग एंड यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट्स, या फिर यू आर नॉट सीइंग प्रॉपर सॉलिड रिजल्ट्स. तो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे. सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय. और इसमें जितनी भी टिप्स मैंने बताई हैं ये बिल्कुल फ्री है. कोचेज़ इसके लिए चार्ज करें, $10,000 चार्ज करें, 10,000 रुपीज़ चार्ज करें, बट ऑन माई चैनल इट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर फ्री. सिर्फ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.